आरजीकर मेडिकल कॉलेज की जांच की सुई जो है वो संदीप घोष पे अटकी थी, लेकिन अब क्या ये जांच की सुई संदीप घोष की बीवी पर भी अटकने वाली है? संदीप घोष की बीवी यानी कि संगीता घोष की चर्चा इससे पहले कई वीडियोस में हो चुकी है, लेकिन ज्यादातर उसकी बीवी को लेके कोई अपडेट नहीं आई। लेकिन इस बार जो संदीप घोष की बीवी ने कहा है उसे सुनकर खुद सीबीआई के भी होश उड़ गए और अब हर कोई सोशल मीडिया पर संदीप घोष की बीवी की चर्चा कर रहा है कि आखिर वो कौन है और क्या आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो कुछ भी हुआ है, क्या इन पूरे केस में संगीता घोष की भी कोई भूमिका है? इस पूरे कहानी के पीछे का रहस्य क्या है, इस पर आज चर्चा करेंगे। मेरे साथ अभिषेक मौजूद हैं। अभिषेक, हमने संदीप घोष की बीवी संगीता घोष के बारे में कई बातें की हैं, साथ ही हमारे दर्शकों को भी याद होगा कि सबसे पहले जब आरजीकर का केस हमने उठाया था उसमें भी संगीता घोष की चर्चा हमने काफी की थी, लेकिन अब इतने दिनों बाद संगीता घोष की चर्चा क्यों हो रही है? उसने ऐसा क्या कर दिया? संगीता घोष का एक बयान आया है नंदिनी। बयान तो पुराना है लेकिन उस बयान में कई मायने हैं। वो वीडियो जब देखा हमने तो मुझे लगा कि दर्शकों को ये ज़रूर बताना चाहिए कि संदीप घोष ने जो किया है, संदीप घोष के खिलाफ जो पूरा बंगाल खड़ा है, एक तरीके से पूरा देश खड़ा है कहिए, उस संदीप घोष के साथ उसकी पत्नी आज भी खड़ी है और वो सीबीआई और ईडी के अधिकारियों को बाकायदा धमकाती है। आप तस्वीरें स्क्रीन पर देख सकते हैं कैसे ईडी के अधिकारी जब रेड मारने संदीप घोष के आवास पर जाते हैं तो वहां उनको बाकायदा बाहर खड़े रखती है। काफी देर तक उनको इंतजार करना पड़ता है। उस दिन जब 6 सितंबर की यह घटना थी, लेकिन अब यह बात सामने आई कि जो दरवाजा खोलने में देरी हुई थी वो महिला आखिर कौन थी? वो महिला चेहरे पर मास्क लगाए ग्रिल के अंदर जब खड़ी थी तो ये दिख रहा था, लोगों को ये लगा कि आखिर ये है कौन। लोग पहचान नहीं पा रहे थे, लेकिन वो चेहरा छिपाने की बात आखिर क्यों थी? अगर संदीप घोष की पत्नी का चेहरा मीडिया के सामने आ जाता या फिर संदीप घोष की पत्नी मीडिया के सामने आकर जो बातें कह रही थी कि मेरे पति निर्दोष हैं, वो बात अगर वो सामने मीडिया के सामने आकर कहती, ग्रिल के पीछे से छिपकर नहीं कहती, तो क्या गुनाह हो जाता? ये सवाल भी लोग उस वीडियो को देखने के बाद पूछ रहे हैं। लेकिन मैं कहता हूं पहले आप वीडियो देखिए, फिर उसके बाद तय कीजिए। आप भी सुनिए कि संदीप घोष की पत्नी आखिर कह क्या रही हैं। ম্যাডাম, একটি বাংলো বাড়ির হদিশ পাওয়া গেছে। এই বাংলো বাড়িটা কবে নিয়েছিলেন আপনারা? इस वीडियो को देखने के बाद से लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन अभिषेक, सवाल जो यहाँ पे उठता है वो ये है कि आखिरकार संगीता घोष रडार पर क्यों आई है? संदीप घोष के खिलाफ तो हालांकि जो सबूत मिले, लेकिन अब संगीता घोष की चर्चा क्यों इतनी? मुझे लगता है जब ईडी ने संदीप घोष से पूछताछ की होगी, ये जानकारी मीडिया में आई नहीं है, लेकिन मुझे लगता है संदीप घोष से जब ईडी ने पूछताछ की होगी तो उसके जो बंगला है, उसका जो डॉक्टर बाबू का बंगला कहते हैं उसको, वहाँ के आसपास के लोग, जो फार्म हाउस हैं और जो फ्लैट खरीदे थे, वो जो 2 फ्लैट खरीदे थे वो संदीप घोष की पत्नी के नाम पे थे। ये बात हमने दर्शकों को पहले भी बताई थी। तो जब उस बारे में पूछताछ हुई होगी तो जाहिर सी बात है संदीप घोष की पत्नी का नाम आया होगा। संदीप घोष की पत्नी का नाम संगीता घोष है। वो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में साल 2021 में वहां पे बाकायदा अनुमति कैसे मिल गई, बिना डॉक्टर को, बिना बंगाल सरकार से परमिशन लिए आखिर वो बंगला इन लोगों ने, आखिर वो घर कैसे खरीद लिया? इस बात पे सवाल ईडी ने पूछे हैं। ईडी ने बाकायदा डिजिटल दस्तावेज जो होते हैं वो जब्त किए और उसके बाद ये खुलासा सामने आया। तो संगीता घोष रडार पर तो पहले से थी, लेकिन चूंकि 2 महीने केस को हो गए और अब किसी तरीके की छापेमारी की खबरें नहीं आई है, किसी तरीके के पूछताछ की खबरें नहीं आई है, यहाँ तक कि संगीता घोष से कोई खास पूछताछ नहीं हुई है। घर में जो पूछताछ की खबरें आई थी उसके अलावा कोई नई बात नहीं पता चली है। तो इससे एक बात तो साफ हो रही है कि संजय रॉय को जैसे इकलौता आरोपी माना गया है, वैसे ही अब तक सीबीआई और ईडी की जांच ये बता रही है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस, ईडी एक तरीके से पैसों में हेराफेरी का केस जो ईडी देख रही है, उस केस में संदीप घोष ही अभी मुख्य भूमिका में, उनकी जो फाइल है उसमें दिख रहा है।
हालांकि अभिषेक, संदीप घोष से लगातार जो है पूछताछ हो रही है। सीबीआई के बाद ईडी के रडार पे संदीप घोष आया और जिस तरह से संदीप घोष की बीवी का कहना है कि मेरा पति निर्दोष है, उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन जितने तमाम सबूत मिले हैं इसके बाद क्या ऐसा भी अब होने की आशंका है कि संगीता घोष से जो है सीबीआई पूछताछ करे? क्या हो सकता है आगे? फिलहाल की जांच तो यही कहती है। हाँ, वो अलग बात है कि अभी आपको याद होगा कुछ दिन पहले जब ये जांच शुरुआती दौर में थी तो संदीप घोष के माता पिता को भी बाकायदा समन भेजा गया था। वो तस्वीरें भी दर्शकों को देखनी चाहिए, कैसे वो बाकायदा दिल्ली से वहाँ कोलकाता पहुँचे थे, एयरपोर्ट से तस्वीरें सामने आई थी। जब वो लोग वहाँ पहुँचे तो उसके बाद पूछताछ की बात सामने आई। उसके बाद संगीता घोष का चूंकि इस केस से सीधे तौर पर कोई नाता नहीं दिखता। हालांकि ये बात भी चर्चा में थी मीडिया में काफ़ी कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ही साल 2021 में संगीता घोष भी चूंकि डॉक्टर थी, इसलिए वहीं पोस्टेड थी। हालांकि अब इस केस में जिस तरीके से संगीता घोष का वीडियो वायरल हो रहा है और दूसरी तरफ जूनियर डॉक्टर्स जो है लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, कल भी उन्होंने भूख हड़ताल अपनी जारी रखी और साथ ही विरोध प्रदर्शन किया जिसमें उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया जो डॉक्टर बिटिया के लिए न्याय चाहते हैं। एक तरफ सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन जिस तरह से हो रही है और दूसरी तरफ डॉक्टरों ने जो भूख हड़ताल की है और तीसरी तरफ बंगाल सरकार से जो डॉक्टरों की मांगे हैं, तमाम तरह की चीजें हैं जिन्हें लेकर सवाल खड़े हैं, लेकिन जवाब जो है कहीं से भी ठीक तरह से अभी मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है? आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं।